इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, अगर आप यूएक्स डिजाइनिंग के टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं थोड़ा बहुत भी, तो आपको इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के बारे में काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए। और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, इसे समझेंगे। और हम लोग साइट मैप क्या होता है, यूजर फ्लो डायग्राम और इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, तीनों डायग्राम्स में डिफरेंस क्या है वो भी समझेंगे। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर परफेक्ट बनाने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, और साथ के साथ एक पूरा प्रोसेस भी समझने वाले हैं हम लोग। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर का पूरा डायग्राम हम लोग लेंगे ई कॉमर्स एक वेबसाइट के थ्रू और एक रियल प्रोजेक्ट के थ्रू, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर एक्चुअल में होता क्या है। तो बने रहिए 30 मिनट सिर्फ मेरे साथ में, और ये सारा टॉपिक मैं खोल के आपके सामने रखने वाला हूँ। तो स्टार्ट कर देते हैं इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर की डेफिनेशन के साथ में। तो डेफिनेशन है, इट्स अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस इन यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन दैट फोकसेस ऑन ब्ला 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 ब्ला। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको डेफिनेशन और ये सब तो ऑलरेडी आपको गूगल दे ही देता है। अगर आप सर्च करते हो, चैट जीपीटी पे सर्च करते हो, तो आपको मिल जाता है आंसर। लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है, तो आज की ये वीडियो यही आपकी डाउट को क्लियर करने वाली है, एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ में, और साथ के साथ वेबसाइट का एग्जांपल लेते हुए, ताकि आपको माइंड में कोई भी डाउट रहे ही ना इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के बारे में। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले एक घर के साथ में, राइट, घर के मैप के साथ में, और साइड बाय साइड आपकी वेबसाइट को लेके, राइट। तो वेबसाइट का एग्जांपल और घर के एग्जांपल के साथ में हम लोग समझने वाले हैं। तो जैसे कि आपके घर के अंदर मैप बनाया जाता है, सबसे पहले उसमें डिसाइड किया जाता है कि कहाँ पे क्या चीज़ रखी जाएगी, ताकि घर में ईजिली हम लोग रह सकें, नेविगेट कर सके एक रूम से दूसरे रूम में, या रूम से किचन में, या किचन से वॉशरूम में, अलग अलग जगहों पे इजीली नेविगेट कर सकें, और देखते ही क्लियरली समझ में आ रहा हो कि कहाँ पे क्या चीज़ है। ओके, तो ये तो हो गया घर का मेन पार्ट्स। ओके, उसके अलावा रूम के अंदर जा रहे हैं, तो रूम के अंदर भी जो भी अगर कोई सेल्फ्स या कैबिनेट्स वगैरह हैं, या फिर बेड रखा हुआ है बेडरूम में, या कुछ और ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ईजी टू अंडरस्टैंड हो, ईजी टू यूज़ हो, हम लोग ईजिली उनको यूज़ कर पाए। जैसे कि बेड के बगल में ही टेबल रखा हो, हम लोग उस पर लैपटॉप रख के काम भी कर सकें, और सोना हो तो जब सो भी जाए, तो इस तरह से बगल में ही रखा जाता है, ताकि ईजिली हम लोग वहाँ तक रीच कर सकें। तो यही सारी जो प्लानिंग होती है वेबसाइट के लिए अगर की जाती है, तो उसे हम लोग इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर कहते हैं। तो जैसे कि वेबसाइट अगर हम लोग बना रहे हैं, या कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं, या डैशबोर्ड हो, तो उन सभी में हम लोग डिसाइड करते हैं कि कहाँ क्या रखना है। जैसे ही वेबसाइट ओपन हुई, जैसे ही हम लोग घर के अंदर घुसे, हमें अलग अलग रूम्स दिखाई दे रहे हैं, या अलग अलग स्पेसेस आपके घर के दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह से वेबसाइट में भी हमें अलग अलग सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, या अलग अलग पेजेस दिखाई दे रहे हैं। एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए हम लोग नेविगेट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से चल के वहाँ पे पहुँच गए, या वहाँ से यहाँ पे आ गए। तो जितना ईजी वो नक्शा होगा, इतना ईजी हमें समझ में भी आएगा। उसी तरह से वेबसाइट के अंदर भी जितना अच्छा नेविगेशन होगा हमारी वेबसाइट का, तो हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे, या कोई भी टास्क कर रहे हैं, तो आगे से आगे हम लोग ईजिली पहुंच सकेंगे। अब पहुंचने का मतलब क्या है, कि हम लोग हमारी कोई टास्क कर रहे हैं और ईजिली उसको समझ भी पा रहे हैं, कि बहुत अच्छे तरीके से हमने लेबल्स लगाए हैं, हायरार्की के बारे में सोचा है कि कौन सा सेक्शन है, कौन सा सब सेक्शंस है, या कोई प्रोडक्ट है उसकी कैटेगरी है, फिर सब कैटेगरी है, फिर उसके अंडर में प्रोडक्ट आ रहा है, तो ईजिली हम लोग नेविगेट कर पा रहे हैं। यानी कि पूरी वेबसाइट को समझने के लिए, या उस पर काम करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे नेविगेट करने के लिए, हम लोग जो भी लेबल्स, हेडिंग्स वगैरह लगाते हैं, जो भी कंटेंट लगाते हैं, इमेजेस हो गया, या टेक्स्ट हो गया, टाइटल्स हो गए, या फिर नेविगेशन है, साइड में है, या इस साइड में है, या टॉप में है, राइट। तो ये सारा मिल के इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर कहलाता है। ओके, ताकि यूजर इजीली समझ सके। अब हम लोग फिर से डेफिनेशन पे आते हैं, थोड़ा सा आपको अब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और प्रैक्टिस है यूजर एक्सपीरियंस की, राइट, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन की, जो कि फोकस रखती है ऑर्गेनाइज करने में, स्ट्रक्चर करने में, और लेबल करने में इंफॉर्मेशन को, जो कि हमारी वेबसाइट को, या उस टूल को, या जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उसको इजी टू एक्सेस हो, उसको हम लोग एक्सेस इजीली कर पाएं और समझ पाएं। ओके, तो गोल जो होता है इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर का, वो होता है क्रिएट इंट्यूटिव एंड यूजर फ्रेंडली डिजिटल इंटरफेस, यानी कि यूजर फ्रेंडली यूजर इंटरफेस हम लोग बना सके, और किसके थ्रू, अरेंज करके कंटेंट को लॉजिकली और मीनिंगफुल वे में। तो कंटेंट कौन सा,
जैसे कि अलग अलग सेक्शंस हैं या फिर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कैटेगरीज बना दी, ग्रुप्स बना दिए लॉजिकल, ताकि इजीली समझ में आ जाए। जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट में जाते हैं तो हम लोग जैसे कि प्रोडक्ट्स की अलग अलग कैटेगरीज बनाई होती है, उसमें सब कैटेगरीज भी होती है, या हमारी कोई सर्विस है तो सर्विस टाइप्स के अकॉर्डिंग कैटेगरीज बनाई होती है। सर्विस है, सब सर्विस है, या उसके और इन्फॉर्मेशन है वो हो सकती है, या फिर कोई भी सेक्शन है उसका टाइटल हो सकता है, राइट। तो ये एक पूरा डायग्राम बनता है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। तो इस तरह का कुछ डायग्राम बनता है जिसको हम लोग साइट मैप के तरीके से समझते हैं कि ये साइट मैप है, या यूजर फ्लो डायग्राम है, या इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर है, राइट। तो ये सारे देखने में कुछ कुछ हद तक एक जैसे डायग्राम दिखाई देते हैं, लेकिन ये तीनों अलग अलग है। आगे इसी वीडियो में हम लोग इन तीनों को भी थोड़ा सा डिटेल में एक प्रोजेक्ट के थ्रू समझने वाले हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये तीनों क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, जहाँ पे हमने घर और वेबसाइट को कंपेयर किया था, राइट। तो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, या कुछ ऐसे स्टेप्स कह सकते हैं, या कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिन पे हमने काम करना होता है, और कलेक्टिवली उन पे काम करते हुए हम लोग इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर को बनाते हैं। तो मैं कहूँगा कि इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के। तो साइट मैप होता है, और नेविगेशन होती है वेबसाइट की या कोई भी प्रोडक्ट की, वायर फ्रेम्स होते हैं उसके, ऑर्गेनाइजेशन, डाटा को ऑर्गेनाइज करना, लेबल्स लगाना, हायरार्की बनाना बेटर, और यूज़र एक्सपीरियंस को परफेक्ट करना, और इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर की यूज़र टेस्टिंग करना, और उस पर अपडेट्स करना। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के। जल्दी से मैं आपको एक एक करके इनके बारे में बता देता हूं। जैसे कि साइट मैप है, तो यहाँ पे जो मैं हेडिंग्स दे रहा हूँ अभी के लिए, आगे 8 हेडिंग्स आएंगी, ऐसे 8 स्लाइड्स हैं। और सबसे पहले जैसे कि मैंने साइट मैप लिखा है तो ये वेबसाइट के बारे में है, और रूम्स एंड स्पेसेस हैं वो मैंने घर का एग्जांपल लिया है। तो जैसे कि वेबसाइट के लिए हम लोग साइट मैप बनाते हैं, राइट। जिन्हें नहीं पता है आगे पता लग जाएगा साइट मैप का भी। ओके, यानी कि रूम्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, घर के अकॉर्डिंग हम लोग देखें, तो इमेजिन कीजिए कि आपके घर में बहुत सारे रूम्स हैं, अलग अलग स्पेसेस भी हैं, जैसे कि लिविंग रूम है, किचन है, बेडरूम है, बाथरूम है। तो ये अलग अलग आपके एरियाज हैं, तो ये मेन पार्ट होते हैं। तो इसी तरह से जब हम लोग वेबसाइट का इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर डिसाइड कर रहे होते हैं, या एप्लीकेशन का डिसाइड कर रहे होते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेविगेट करने के लिए कौन कौन से पेजेस हैं या कौन सी स्क्रीन्स हैं वो पता लगाते हैं। और उनको पता लगाने का वे भी मैं आगे बताऊंगा कि इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बनाते क्या है, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं। ओके, आगे तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग घर के अंदर मेन मेन जो एरियाज है उनका डिसाइड करते हैं, उसी तरह से हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन में भी डिसाइड करते हैं कि मेन मेन पार्ट कौन से। जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशन में आप नीचे बॉटम में देखते होंगे कुछ मेन्यू आइटम्स होते हैं, राइट, 3, 5 इस तरह से। तो ये डिसाइड कैसे किया जाता है, ये भी इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर का पार्ट है, जिसमें हम लोग डिसाइड करते हैं कि मेन नेविगेशन कौन सी होगी, उनके सब पार्ट्स कौन से होंगे। जैसे कि प्रोडक्ट है, कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज हैं, फिर उसके अंदर में प्रोडक्ट आ रहा है, तो ये हायरार्की भी हम लोग डिसाइड करते हैं। तो साइट मैप की तरह एक तरह से बर्ड आई व्यू होता है एक पूरे सेक्शन का, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे घर के नक्शे का। तो साइट मैप में हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी लिविंग रूम है वो किचन से कनेक्टेड है, वो हमारा बाथरूम से भी कनेक्टेड है, और वो रूम से भी कनेक्टेड है। तो इस तरह से जो कनेक्शंस दिखाई देते हैं घर के अंदर अलग अलग जगहों पे जाने के लिए, जिससे कि हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट के अंदर भी टोटल कितने पेज होंगे। जैसे कि होम पेज है, होम पेज के बाद आगे कौन सा पेज आने वाला है, उस पे होम पेज पे अलग अलग कौन से लिंक्स हैं जिन पे आगे के पेजेस पे, फर्दर पेजेस पे जाया जा सकता है। तो ये एक तरह से साइट मैप बनता है, राइट। फिर नेविगेशन है। नेविगेशन में जैसे कि वेबसाइट में नेविगेशन कहेंगे, घर के अंदर हम डोर्स और हॉलवेज हैं, जैसे गैलरीज वगैरह होती हैं एक से दूसरी जगह पे जाने के लिए, या फिर डोर्स हैं जिस पे क्लिक करके हम लोग बटन को या हैंडल को घुमाते हैं और अंदर जाते हैं। उसी तरह से हमारे एक जगह से दूसरी जगह पे वेबसाइट पे भी जाया जाता है, बटन्स पे क्लिक करके जाया जा सकता है, या फिर टॉप की नेविगेशन बार होती है, या ब्लॉग्स वगैरह में साइड में भी नेविगेशन बार होती है, तो वहां पे क्लिक करते हुए हम लोग अलग अलग पेजेस पे जाते हैं। उसी तरह से घर के अंदर भी जैसे कि हम लोग डोर्स के थ्रू या गैलरीज के थ्रू एक से दूसरे स्पेसेस में जाते हैं, एक से दूसरे रूम्स में जाते हैं। तो ये जाने और आने का जो भी एक से दूसरी जगह पे आना जाना ईजिली हो जाए घर के अंदर, जो हम लोग डिसीजंस लेते हैं कि यहाँ से ये किचन पास में पड़ेगा, यहाँ रूम के अंदर अटैच बाथरूम है,
इस तरह का जो डिसीजन लेते हैं ऐसा ही वेबसाइट के अंदर भी लेते हैं। ओके, तो नेविगेशन जैसे कि मैंने साइट मैप में भी आपको बता दिया कि मेन्यू आइटम्स कौन कौन से होंगे, मेन वाले कौन से होंगे, उस पर क्लिक करके कहाँ कहाँ पे जाया जा सकता है, कौन कौन सी टास्क कैसे कैसे की जा सकती है, तो वो सारा हमारा नेविगेशन का पार्ट होता है। तो सिर्फ टॉप मेन्यू नहीं, बटन्स भी नेविगेशन का पार्ट होते हैं। तो बटन पे क्या लिखा है और ये सब इजीली समझ में आ जाए, तो हम पूरी नेविगेशन डिसाइड करते हैं कि कुछ भी कंफ्यूजन ना हो, यूज़र इजीली समझ पाए कि अच्छा मुझे एक स्पेसिफिक सिंगल प्रोडक्ट देखना है। तो उसका माइंड जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर होम अप्लायंसेस है, होम अप्लायंसेस के अंदर में आगे रेफ्रिजरेटर है, तो उसे पहले से ही पता होगा कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक में जाना है। अगर आप इस तरह की नेविगेशन प्रॉपर नहीं बनाते हो कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पे पहुंचने के लिए, राइट, तो यूज़र को उस वेबसाइट को यूज़ करना काफ़ी मुश्किल होगा और वो वेबसाइट की इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर गलत कहलाएगी, यानी कि वो सही नहीं है, उसमें प्रॉब्लम है। ओके, इसी तरह से वायर फ्रेम्स, तो हम लोग वायर फ्रेम्स बोलते हैं हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशंस के लिए। अदरवाइज घर के अंदर जो लेआउट होता है या फर्नीचर वगैरह को या अदर ऑब्जेक्ट्स को जो रखा होता है, राइट, उसे हम लोग कह सकते हैं कि वायर फ्रेम। तो घर को आप एक वायर फ्रेम की तरह देख सकते हो कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें रखनी है, राइट। इसी तरह से वेबसाइट को भी आप वायर फ्रेम की तरह देख सकते हो कि कहाँ पे कौन कौन से सेक्शन रखने हैं। ओके, तो आप इस वीडियो को पॉज करके जितना भी नीचे डिस्क्रिप्शन है ना, वो आप इजीली आराम से बैठ के रीड और समझ सकते हो। मैंने इसका जो हिंदी में वे है बढ़िया तरीके से समझने का, वो आपको बता दिया है। ओके, उसके बाद आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, या घर के अंदर जैसे सेल्फ्स या कैबिनेट्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि सेल्फ्स एंड कैबिनेट्स और स्टोरेज सॉल्यूशंस दिए जाते हैं घर के अंदर, ताकि हम लोग बेटर तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकें। अगर किचन का एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ पे जैसे कि ग्रोसरी यहाँ इस कैबिनेट में है और यूटेंसिल्स हमारे यहाँ पे पड़े हैं, तो इस तरह से हम कैटेगराइज कर लेते हैं चीज़ों को। तो इसी तरह से हम लोग जैसे घर में चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं ताकि हमें पता रहे कि कहाँ पे क्या पड़ा है, ईजिली हम लोग सीधे जाएंगे और वहाँ से वो चीज़ उठा लेंगे। ऐसे ही वेबसाइट्स के अंदर भी अगर एक सिंगल पेज को लेके चलें तो उनके सेक्शंस को ऑर्गेनाइज किया जाता है प्रॉपर तरीके से, ग्रुपिंग की जाती है, लॉजिकल ग्रुप्स बनाए जाते हैं और कैटेगरीज बनाई जाती हैं, ताकि आप अगर स्पेसिफिक कोई प्रोडक्ट चाहिए तो आप इजीली वहां तक पहुंच सके। तो ये ऑर्गेनाइज करना कहीं ना कहीं नेविगेशन से भी कनेक्टेड है, हायरार्की से भी रिलेटेड होता है। ओके, इसके बाद आता है लेबल्स एंड सिग्नेचर्स। जैसे कि हम लोग हमारे सेक्शंस पे, वेबसाइट पे हम लोग लेबल्स वगैरह लगा देते हैं, यानी कि टाइटल्स लगा देते हैं सेक्शंस पे, यानी ये सेक्शन है वो क्या है, जैसे टेस्टिमोनियल है या फिर आर सर्विसेज है या सब कैटेगरीज हैं, यानी कि सब सेक्शंस भी बने हुए हैं तो उनके भी टाइटल्स वगैरह देते हैं। तो हर जगह एक परफेक्ट लेबल सोचा जाता है जो कि इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर का भी पार्ट होता है। जैसे कि घर के अंदर भी हम लोग अगर किचन में हमने यूटेंसिल्स का अलग बना रखा है और ग्रोसरी का अलग से बनाया है, तो मे बी हम लोग वहाँ स्टिकर्स वगैरह इस तरह से लेबल भी लगा दें ताकि हर किसी को क्लियरली घर में समझ में आ जाए कि यहाँ क्या पड़ा है और यहाँ क्या पड़ा है। जनरली जो घरों में होता है ना, बॉक्सेस होते हैं अलग अलग, एक जैसे हम लोग लेके आ जाते हैं, उसमें लिखा होता है चाय इसमें है, चीनी इसमें, तो इस तरह से लेबलिंग है। तो वेबसाइट में भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हमारी लेबलिंग भी होती है, ताकि यूज़र को वो लेबल देखते ही समझ में आ जाए कि यहाँ मुझे ये मिलेगा, यहाँ ये मिलेगा। ओके, तो ये भी इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर का ही पार्ट होता है। तो ओवरऑल अगर आप थोड़ा थोड़ा आप इसको समझ रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि सारा काम ही जो वेबसाइट का होता है वो सारा ही इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर का है। डेफिनेटली, इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसीलिए मैं एक लॉन्गर वीडियो स्पेशल मास्टर क्लास आपके लिए लेके आया था इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के लिए। ओके, इसके बाद हम लोग चल रहे हैं हायरार्की में, फ्लोर्स एंड लेवल्स। जैसे कि घर में होते हैं उसी तरह से वेबसाइट के अंदर भी लेवल्स हो सकते हैं, राइट। जैसे कि अगर आपका घर मल्टी फ्लोर वाला है, मल्टी लेवल्स का है, तो आप सोचिए कि वो भी एक तरह से हायरार्की है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है आपके घर का वो ग्राउंड फ्लोर पे होता है, आप हर टाइम वहीं रह रहे होते हो। अगर हमने कोई स्पेसिफिक टाइप की एक्टिविटी करनी है तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम उस फ्लोर पे जाते हैं, राइट। तो ऐसे ही वेबसाइट के अंदर भी हायरार्की डिसाइड करनी होती है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने हों, सबसे पहले हम लोग उन पे नेविगेट कर सकें, उनको यूज़ कर सकें, और उसके बाद में उसकी हिडन अलग अलग जो अंदर के पेजेस पे जाके हमने कुछ भी एक्टिविटीज़ करनी है जो रेयरली होती है तो वो अंदर हो, राइट। तो हायरार्की बनती है। अब हायरार्की एक ऐसा वर्ड है कि जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज पहले दिखा दिया, फिर जो पेजेस इंपॉर्टेंट नहीं थे वो हमने सब कैटेगरीज में या कहीं पे दिखा दिए या फुटर में कहीं डाल दिए, ऐसा कुछ भी किया तो वो भी हायरार्की का पार्ट आ जाता है, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर का पार्ट आ जाता है। या फिर हमने एक सेक्शन बनाया H1 हेडिंग दे के, सबसे बड़ी हेडिंग दे के, और फिर उसका सब सेक्शंस भी हैं तो H2 हेडिंग दे दी, उसके भी अगर पार्ट्स आ रहे हैं तो फिर हमने उसके अकॉर्डिंग
H3 दे दिया, फिर उसके कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं तो लिस्ट में लगा दिया। तो ये पूरा हायरार्की है। हायरार्की किसी भी चीज़ की हो सकती है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो पेज वाइज भी हो सकता है, डेटा को रखना, स्ट्रक्चर करके रखना, वो भी हायरार्की ही कहलाएगा। जैसे कि अलग अलग फ्लोर्स पे अलग अलग रूम्स बने हुए हैं और उनके अंदर भी उनकी हायरार्की बिल्कुल अलग अलग हो सकती है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जैसे कि अगर हमारा कोई किचन है तो किचन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ किस चीज़ का होता है? गैस स्टोव का होता है, राइट। चिमनी लगी है उसका होता है, राइट। तो ये चीज़ें सबसे पहले बाहर ही रखी होती है, वो किसी कैबिनेट में नहीं रखी होती है कि आज चलो खाना बनाते हैं, हमने स्टोव निकाला फिर सेल्फ पे रखा और फिर उस पर बनाने लगे, नो। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सामने सामने होंगी, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अंदर रखी होंगी। यानी कि जो जैसे कि मसाले वगैरह हैं वो डेली चाहिए हमें, तो वो हमारे गैस स्टोव के पास में ही रखे होंगे, तो हम ईजिली वहाँ से निकाल के उसको यूज़ कर सकते हैं। या जैसे कि नाइफ वगैरह है, कुछ डेली यूज़ वाले यूटेंसिल्स हैं तो वो वहीं रखे होंगे। अब जैसे कि कुछ गेस्ट आएंगे तब जो चीज़ निकालेंगे तो वो हम लोग अंदर कहीं अलमीरा के अंदर रखते हैं, कैबिनेट के अंदर रखते हैं, राइट। तो ये हियरार्की है। हमारी वेबसाइट के अंदर भी किसी भी टूल बना रहे हैं, एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमने इसी थिंकिंग के साथ में काम करना होता है, राइट। जो इन्फॉर्मेशन हमारी है, जो भी एक्शन हम ले रहे हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसी के पास में होगी जो फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रही है, राइट। तो ये काफ़ी डीपली अगर देखा जाए तो यूएक्स का पार्ट आ जाता है। ओके, उसके बाद चलते हैं यूज़र एक्सपीरियंस। तो ऑफ कोर्स ये जो भी एक्टिविटीज़ हमने अभी डिसाइड की है, डिस्कस की है, वो सारी इसी के अंडर में आती है। यानी कि हम लोग यूज़र एक्सपीरियंस जो यूज़र का है वो बेटर बना रहे होते हैं, चाहे वो नेविगेशन के थ्रू हो, लेबलिंग के थ्रू हो, हायरार्की के थ्रू हो, साइट मैप के थ्रू हो, हर जगह से। तो अभी 8th पॉइंट आ गया, लास्ट वाला पॉइंट है इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर टेस्टिंग एंड अपडेट्स। जैसे कि घर में हम डेकोरेशन करते हैं, ये रिनोवेशन करते हैं, चीज़ों को जो है उन्हीं को एडजस्ट करते हैं, या फिर कुछ नया ऑब्जेक्ट भी लाते हैं, या कुछ चीज़ को उठा के कबाड़ी को दे देते हैं। तो उसी तरह से हमारे इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के लिए भी हमने अगर पहले से बना हुआ है इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, तो हम लोग उस वेबसाइट को टेस्टिंग करते हैं और उसमें पता लगाते हैं कि कहाँ लूप होल्स है, कहाँ प्रॉब्लम्स है, कहाँ लंबा रास्ता अपनाया जा रहा है किसी भी टास्क को करने के लिए, तो उसको शॉर्ट किया जाता है। कहीं कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, लेबल्स सही नहीं है, तो उनको सही किया जाता है, राइट। तो इसी तरह से हमारी वेबसाइट में हम लोग काम करते हैं रिनोवेशन का या डेकोरेशन का, ओके, जिससे कि यूज़र की लाइफ जो है वो और ज़्यादा इजी हो जाए। अब नई वेबसाइट बना रहे हैं तो भी जो भी इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर हमने बना लिया है उसके अकॉर्डिंग वायर फ्रेम्स बना लेते हैं और रफली, और उनको टेस्टिंग करके देखते हैं कि हमारा इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर सही है क्या। ओके ओके, तो अब आगे का पार्ट आ जाता है हमारा साइट मैप, यूजर फ्लो डायग्राम और इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि डायग्राम तो इनके सेम दिखते हैं, साइट मैप कुछ इस तरह से दिखाई देता है, यूजर फ्लो डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई देता है, और इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर कुछ ऐसा काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आपको दिखाई देगा, राइट। तो अब हम लोग क्विकली इनको समझेंगे, पहले तो बहुत ही इजी वे में समझेंगे, एंड देन हम लोग एक प्रोजेक्ट के रियल साइट मैप्स और इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के थ्रू हम लोग ये चीज़ समझेंगे, इनमें डिफरेंस, तभी आपके माइंड से ये डाउट क्लियर होगा। ओके, तो जैसे कि साइट मैप क्या होता है? ये एक डायग्राम और विजुअल रिप्रेजेंटेशन है एक वेबसाइट का या किसी भी एप्लीकेशन का, राइट, उसके स्ट्रक्चर और हायरार्की का, कि वो स्ट्रक्चर कैसा है। जैसा कि अभी आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि वेलकम पेज है, उस पेज पे आए तो वहाँ से हम लोग क्रिएट अकाउंट पे जा सकते हैं, या लॉगिन भी होगा, उसके अंडर में हमारा कॉन्टैक्ट का भी सेक्शन होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, आगे हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो ये है साइट मैप, यानी कि ओवरव्यू देख रहे हैं। जैसे कि गूगल मैप में आप अपनी सिटी को देख रहे होते हो तो हमें दिखाई देता है कि कहाँ कहाँ तक क्या क्या नेविगेशन है, किसके अंडर में क्या क्या चीज़ें आ रही है, किन किन जगहों की आपस में लिंकिंग है, वो सभी चीज़ें हम लोग देख रहे होते हैं, राइट। तो वही साइट मैप भी है। अब यूजर फ्लो डायग्राम क्या है? ये भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, आउटलाइंस द पाथ और यूजर टेक्स। यूजर जो है वो किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए क्या पाथ यूज करता है, अब कहाँ क्लिक किया, उसके बाद उसको क्या दिखाई दिया, फिर उसने क्या डिसीजन लिया, अगर ये किया तो ये हो, अगर वो किया तो वो हो। तो इस तरह के डिसीजंस जो लेते लेते यूजर एक किसी स्पेसिफिक टास्क को करता है, वो यूजर फ्लो डायग्राम है। तो साइट मैप में ये नहीं हो रहा था, राइट, एक फ्लो नहीं देख रहे थे। तो जैसे कि वेलकम पेज पे गए, वहां साइन अप करेगा यूजर या साइन इन कर रहा है। अगर उसका अकाउंट है पहले से तो वो साइन इन करके मेन स्क्रीन पे आ जाएगा, अपने डैशबोर्ड पे या मेन होम स्क्रीन पे आ जाएगा। अगर नहीं है
तो वो साइन अप करेगा, साइन अप करने के बाद फिर वो इस स्क्रीन पे आएगा। तो आप ये देख रहे हो एक पाथ है, ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिया। इसी तरह से किसी प्रोडक्ट को परचेज करने का भी एक यूज़र फ्लो डायग्राम हो सकता है, जैसे कि यूज़र आया, उसने सर्च किया, रिजल्ट्स आए, एक प्रोडक्ट पे क्लिक किया, फिर उसने बाय नाउ पे क्लिक किया, देन कार्ट आ गई, कार्ट पे उसने जो भी एडजस्टमेंट्स की और उसके बाद में उसने डिलीवरी एड्रेस वगैरह डाला, पेमेंट दी और डन हो गया, और अब वो वापस से होम पेज पे आ रहा है। तो ये फ्लो है, तो ये होता है यूज़र फ्लो। अब हम लोग इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो यहाँ हमारा मेन फोकस क्या रहता है कि हमारा कंटेंट कैसा होगा, इंफॉर्मेशन हम लोग कैसे रखेंगे, और वो जो इंग्रेडिएंट्स बताए थे उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये करते हैं। ओके, जैसे कि वेलकम पेज पे लॉगिन किया जा सकता है या क्रिएट अकाउंट। अब क्रिएट अकाउंट पे क्या क्या चीज़ें होंगी, हमने ईमेल, हम डिसाइड कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें पूछनी है, तो ईमेल पूछते हैं, पासवर्ड पूछते हैं, ओटीपी वेरिफिकेशन हो सकता है या कुछ और भी चीज़ें हो सकती है, तो ये शॉर्ट रखा हुआ है मैंने। ओके, तो इंफॉर्मेशन यानी कि कंटेंट भी हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर में डिसाइड करते हैं। तो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बनाने का मेथड जो है वो मैं आगे डिसाइड करूंगा, लेकिन क्विकली आपको बता देता हूँ कि पहले हम लोग साइट मैप बनाते हैं, फिर हम लोग यूजर फ्लो डायग्राम बनाते हैं, एंड देन उन्हीं के बेस पे हम लोग इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बनाते हैं। ओके, अब हम लोग आगे बढ़े अगर, तो क्विकली मैं बता देता हूँ। यहाँ पे यूजर फ्लो डायग्राम है एक ऐसे प्रोजेक्ट का जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है, कंप्लीट वेबसाइट है ई कॉमर्स की, जिसको आप अगर डीपली समझना है, सीखना है ई कॉमर्स की वेबसाइट या वेबसाइट डिजाइनिंग, लैंडिंग पेजेस, सेल्स पेजेस और डैशबोर्ड्स बनाना, तो ग्राफिक गुरुजी की मोबाइल एप्लीकेशन है और वेबसाइट भी है। उन दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ पे हमारा प्रीमियम कोर्स है जो काफ़ी डिटेल में है, लाइव सेशंस भी होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, व्हाट्सअप पे कॉल पे सपोर्ट मिलता है एनी टाइम, और वहाँ पे आप इस प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट बना के देखोगे। तो एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप कोई कोर्स बाय भी नहीं करना चाहते हैं तो भी आपको वहां पे फ्री लाइव सेशंस मिलेंगे, और कभी भी आप अपने क्वेश्चंस, डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। वहां पे आपको फ्री कम्युनिटी भी मिल रही है और काफी सारे कुछ कंटेंट है जो फ्री में आपको अवेलेबल हो रहा है। तो डाउनलोड कर लीजिए ग्राफिक गुरुजी की मोबाइल एप्लीकेशन। तो देखो साइट मैप क्या होता है, ज़्यादा डिटेल में मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा क्योंकि हमारा टॉपिक है, ये वीडियो जो है मास्टर क्लास वो इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर की है। तो जैसे कि स्टार्ट पे क्लिक किया, वो इंस्टाग्राम की ऐड वगैरह पे गया था यूज़र, फिर उसने क्लिक किया ऐड पे, फिर वो लैंडिंग पेज पे आ गया। अब यहाँ पे हैव स्पेसिफिक टाइप इन माइंड, अगर उसके माइंड में स्पेसिफिक कोई टाइप है प्रोडक्ट का, तो वो सर्च फीचर को यूज करेगा, पेज विद सर्च रिजल्ट आएगा, फिर उसे वहां पे सर्च रिजल्ट्स के थ्रू वो पहुंच जाएगा प्रोडक्ट पे जो उसका इंटरेस्ट है। ओके, अब वो उस प्रोडक्ट का अगर और ज़्यादा डिटेल देखना चाहता है, यस, तो वो क्लिक करेगा प्रोडक्ट पे। अब देखिए फ्लो है ये, अगर वो नहीं चाहता उसकी डिटेल देखनी तो अगेन वो ब्राउज प्रोडक्ट्स पे चले जाएगा। इसी तरह से ये काफ़ी लंबी एक यूज़र फ्लो बन जाती है, एक काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट किया जा रहा है हमारे कोर्स में। ओके, आगे चलते हैं, अब इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर को समझते हैं। अगर घर का इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर हो तो राइट, स्किप नहीं करनी है वीडियो, क्योंकि यहाँ इस वीडियो के बाद से आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला है। ईच एंड एवरी डिटेल आपने अच्छे से समझनी है वीडियो में। ओके, तो जैसा कि आपका घर है उसमें 4 इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए। आपका लॉबी होगी या लिविंग रूम हो गया, किचन है, बेडरूम है और वॉशरूम है। अब लॉबी के अंदर सीटिंग या टीवी वगैरह होगा। ये इंफॉर्मेशन है जो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, राइट। अदरवाइज तो ये साइट मैप की तरह है, लेकिन हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं, इसके अंदर की इंफॉर्मेशन भी डिसाइड कर रहे हैं। ओके, तो किचन में फूड है, ड्रिंक है या अदर आइटम्स भी हो सकते हैं। जैसे कि एक को मैंने यहाँ पे इस तरह से करके दिखा दिया कि जैसे कि बेडरूम है तो बेड होगा और उसमें टेबल चेयर हो सकता है, और भी चीज़ें हो सकती है। तो बेड के अंडर में जैसे कि पिलो है बेड पे और बेडशीट हो सकती है, टेबल चेयर पे लैपटॉप या बुक्स वगैरह रखी हो सकती है, मग वगैरह रखा हो सकता है, राइट। तो ये हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि ईच जगह पे, ईच रूम के अंदर क्या है। तो वॉशरूम में जैसे बाथ या टॉयलेट का सेक्शंस होंगे। ओके, अब यहाँ इन सब से होते हुए, मतलब इन सब से निकल के हम लोग लिविंग रूम में पहुंचते हैं, यानी कि एक जो सेंट्रल एरिया है हमारा, लॉबी वगैरह है, उसमें पहुंचे और वहां से स्टेयर्स ली और स्टेयर्स लेके हम लोग रूफ पे पहुंचे, और रूफ पे रूफ टॉप गार्डन हो सकता है या फिर किचन भी वहां पे भी दिया गया है, वॉशरूम वगैरह भी है वहां पे। तो ये पूरा एक तरह से इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर है कि कहाँ कहाँ पे हम लोग किस तरह से नेविगेट भी करेंगे, एंड ईच पेज पे या ईच सेक्शन में इसको कितने भी ज़्यादा डिटेल में बनाया जा सकता है। अभी मैं आगे दिखाऊंगा हमारे उसी प्रोजेक्ट का, प्रीमियम कोर्स के प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर जो हमने उस कोर्स में बनाया है। ओके, तो यहाँ से घर के बाहर से सीढ़ियाँ हैं तो डायरेक्ट भी स्टेयर्स पे जाया जा सकता है, या फिर लॉबी से हम लोग स्टेयर्स पे जा सकते हैं। तो ये हमने एक
एग्जाम्पल लिया है घर का, लेकिन अगर हम लोग आगे बढ़ें तो ई कॉमर्स का ये एग्जाम्पल है अब आपके सामने। तो ये पूरा एक काफ़ी आपको डिटेल में दिखाई दे रहा होगा, राइट। तो अब ये है क्या, देखिए वस्त्र होम पेज है। होम पेज के सर्च बार मेन हमारी जो नेविगेशन वाली आइटम्स हैं वो दिखा रहा हूँ। सर्च बार सबसे इंपॉर्टेंट, उसमें लिस्ट ऑफ रिजल्ट्स आएंगे और रिकमेंडेशंस भी हमने शो करनी है। तो हम लोग यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन को आर्किटेक्ट कर रहे हैं, एक तरीके से रख रहे हैं यहाँ पे। ओके, अकाउंट है, अकाउंट में साइन इन होगा या क्रिएट अकाउंट होगा। तो साइन इन में एंटर ईमेल, एंटर पासवर्ड होगा या कुछ और भी हो सकता है, राइट। और क्रिएट अकाउंट है, क्रिएट अकाउंट के अंदर एंटर ईमेल, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, क्रिएट पासवर्ड और ये सब होगा। इसी तरह से हम लोग फेवरेट में जाते हैं, फेवरेट और सेल्स लेटर का भी ऑप्शन वहाँ नेविगेशन में होगा, जिसके अंदर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स या रिकमेंडेशंस होंगी। शॉपिंग कार्ट का भी एक ऑप्शन होगा जिसके अंदर प्रोडक्ट्स होंगे, प्रोडक्ट को एडिट डिटेल किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, ऐड टू फेवरेट में भी डाला जा सकता है, या सब टोटल प्राइस वगैरह हमें दिखाई देगा। तो हम लोग अंदर की इंफॉर्मेशन को यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं। ओके, उसके बाद आ गया चेकआउट पेज, जिसमें साइन इन क्रिएट वगैरह करना पड़ेगा अगर हमने नहीं कर रखा है, अकाउंट क्रिएट नहीं किया या साइन इन नहीं किया है। और फिर हमारा गेस्ट चेकआउट का भी ऑप्शन हमने वहां पे देना है। तो ये भी हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं। उसके बाद शिपिंग डिटेल्स डालनी होगी, जिसके अंदर हम लोग क्या क्या पूछेंगे वो दिखा दिया। पेमेंट इन्फॉर्मेशन है, उसमें क्या क्या पूछेंगे। ऑर्डर कंफर्मेशन में क्या क्या होगा, ऑर्डर नंबर आएगा, ऑर्डर कंफर्मेशन लिंक भी आएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। उसके बाद मेन पेज से फुटर पे जाया जा सकता है। तो फुटर ये है, जैसे कि फुटर में क्या क्या रखना है हमने वो भी डिसाइड कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर का पार्ट आ गया, क्विक लिंक्स ये होंगे, सपोर्ट ये सब होगा, फॉलो ये होंगे। अब अगर इसकी बाद में जब टेस्टिंग की जाती है तो यहाँ इनमें कोई प्रॉब्लम निकल के आ सकती है कि ठीक है क्विक लिंक में वो तो है ही नहीं। मोस्टली यूजर अगर ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो ऑफकोर्स हमने डेकोरेशन करनी पड़ेगी, रिनोवेशन करनी पड़ेगी, और हम लोग यहाँ पे उसमें चेंजेस करेंगे। पर्सनल डिटेल और इसमें कोई इश्यू है तो यहाँ से कोई चीज़ रिमूव की जा सकती है या ऐड की जा सकती है, राइट। इसके अलावा मेन नेविगेशन होगी वेबसाइट की होम पेज पे। तो जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है कोर्स के अंदर वो विमेन की ड्रेसेस के लिए ही है यहाँ पे। तो इसी तरह से जैसे कि यहाँ पे मेन नेविगेशन है तो न्यू, बेस्ट सेलर, ड्रेसेस, जंप सूट्स, टॉप्स, शर्ट्स, टी शर्ट्स, और ये अलग अलग कैटेगरीज होंगी। और यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट के डिटेल पे पहुँच सकते हैं। तो डिटेल में अब क्या क्या रखा होगा, प्राइस होगा, इमेज ऑफ द प्रोडक्ट होगा, मॉडल डिटेल्स होगा, साइजेस होंगे, कलर्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिसाइड की जा रही है। तो ये इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर है एक ई कॉमर्स की वेबसाइट का, एक सिंपल सी ई कॉमर्स वेबसाइट का, राइट। अब ये ऐसा नहीं है कि इसको एज ए टेम्पलेट यूज करके आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए चला दोगे, नो। प्रोडक्ट अलग अलग तरह के हो सकते हैं, उनके विजन अलग अलग तरीके से हो सकते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स के। तो उनके अकॉर्डिंग उनकी हायरार्की डिसाइड की जाती है। हम लोग चलते हैं प्रोसेस पे आ जाते हैं। अब आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया, इंग्रेडिएंट्स भी समझ में आ गए और डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी, और साइट मैप और यूज़र फ्लो डायग्राम, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर प्रॉपर एग्जांपल के साथ में भी मैंने आपको समझा दिया। अब प्रोसेस समझा रहा हूँ मैं, ओके। तो प्रोसेस क्या है, एक बेटर इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर को बनाने के लिए क्या प्रोसेस होगी, ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी तक जो भी आपने समझा है, जिन्होंने स्किप कर दिया है वो फिर से देख लें वीडियो को, और जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसमें बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं, और वो सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मिल जाएंगे, राइट। तो वहां से आपको काफी ईजी हो जाएगा कि इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के बारे में क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस क्या हो रहती है, यूजर रिसर्च करते हैं सबसे पहले, उसके बाद इंफॉर्मेशन गैदरिंग की जाती है, साइट मैप बनाया जाता है, डायग्राम, यूजर फ्लो डायग्राम बनाया जाता है, उसके बाद वायर फ्रेमिंग की जाती है, और फिर इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बना पाते हैं। और उसके बाद हमें कार्ड सॉर्टिंग भी करनी पड़ सकती है और प्रोटोटाइपिंग की जरूरत पड़ती है, फिर यूजेबिलिटी टेस्टिंग हो पाती है, और उससे पता चलता है कि रिफाइनमेंट क्या करनी है, इटरेशंस क्या करने हैं, ताकि फिर से हम लोग चाहे यूजर रिसर्च करना पड़े या इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी पड़े, वो सब करते करते इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर को परफेक्ट बनाया जा सके। अब जो लिस्ट मैंने दी है इनके बारे में भी काफ़ी डाउट होगा कि ये है क्या चीज़ें। तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे मुझे फॉलो करते आए हैं, या और डीप नॉलेज रखते हैं वो लोग जो प्रीमियम कोर्स लेके बैठे हैं मेरी एप्लीकेशन के थ्रू, तो उन्हें पता होगा ये अच्छे से। काफ़ी अलग अलग कोर्सेज में मैंने बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझाया। तो हम लोग क्विकली समझ लेते हैं यूज़र रिसर्च क्या है। यूज़र रिसर्च सबसे पहले हम लोग करते हैं, यानी कि यूज़र की नीड को समझते हैं, राइट। उसके गोल्स, वो क्या चाहता है वो समझते हैं, प्रेफरेंसेस समझते हैं उसके पेन पॉइंट समझते हैं कि उसे प्रॉब्लम्स क्या आती है रियल लाइफ में, जिसका सोल्यूशन हम लोग
एप्लीकेशन में दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक जिम करता है कोई पर्सन, तो उसकी डाइट्स क्या होनी चाहिए, उसकी हैबिट्स, उसके पोस्चर्स कैसे रहने चाहिए, राइट। तो ये काफ़ी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिसके लिए पर्सनल ट्रेनर हायर करना पड़ सकता है, तो हर कोई नहीं करता है। तो उनके पेन पॉइंट्स हैं कि यार कहीं से हमें कुछ ऐसा पता लगे, मैं मेरी बॉडी वेट डालूं और मेरे टारगेट्स डालूं और ये इन्फॉर्मेशन डाल दूं तो मुझे वो सब चीज़ें पता चल जाए, राइट। या रियल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनसे हम लोग पूछते हैं और उनसे हमें जो रिजल्ट मिलता है उसके बेस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। आगे के स्टेप्स में हम लोग देखेंगे। तो ये सब रिसर्च वगैरह कहाँ से होती है, सर्वेज किए जाते हैं, इंटरव्यूज लिए जाते हैं। तो जैसे कि हमारा प्रीमियम कोर्स जो है वो काफ़ी डिटेल में है, यूएक्स का कोर्स है, और उस कोर्स में हमने डॉक्टर की एप्लीकेशन बना के देखी है और उसके लिए ये पूरा यूज़ किया है हमने मेथड्स, जैसे कि सर्वेज करना, यूज़र इंटरव्यूज़ लेना, डॉक्टर की रिकॉर्डिंग्स है बाकायदा, मैं उनसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और वो आंसर दे रहे हैं और उसके बिहाफ पे उसी टाइम स्क्रीन पे आपके शो भी हो रहा है कि डॉक्टर ने ये रिप्लाई किया इस क्वेश्चन का। इट मीन्स अब आपने एप्लीकेशन में क्या डिसीजन लेना है, क्या होगा उसके अंदर, किस तरह से हमने दिखाना है। तो इस तरह से मैंने प्रॉपर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। उसके बाद आ जाता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, यानी कि यहाँ पे हम लोग कलेक्ट करते हैं रिलेवेंट कंटेंट, जैसे कि जो भी हमने रिसर्च किया है उसके बेस पे जो जो चीज़ें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। मीडिया से रिलेटेड जैसे इमेजेस होगी, वीडियोस होगी, तो ये सारा हम लोग कलेक्ट करते हैं यूज़र की नीड को समझते हुए, जो कि हमने यहाँ पे आप देखो यूज़र रिसर्च जो हमने किया था, तो यूज़र रिसर्च के अकॉर्डिंग फिर हम लोग इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे होते हैं। ओके ओके। इसके बाद क्रिएट साइट मैप, फिर साइट मैप बनता है। तो साइट मैप इसीलिए तो बनेगा जब हमें पता होगा कि रिक्वायरमेंट क्या है लोगों की, उसके अकॉर्डिंग फिर इंफॉर्मेशन ले ली हमने, अब उसको रख रहे हैं हम लोग, राइट। तो साइट मैप बनाना स्टार्ट किया कि क्या पेज होगा, उसके अंडर में कौन सा पेज होगा, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद यूज़र फ्लो डायग्राम बनाया जाता है। तो यूज़र फ्लो डायग्राम भी आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये वाला, और इससे आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा साइट मैप और यूज़र फ्लो डायग्राम्स क्या है। तो ये हम लोग बनाते हैं। उसके बाद हम लोग वायर फ्रेमिंग करते हैं, राइट। तो वायर फ्रेमिंग अब इस टाइम पे हम लोग क्यों कर रहे हैं, वाई फ्रेमिंग तो हम लोग जब एक्चुअल डिज़ाइन बना रहे होते हैं उस टाइम कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे वाई फ्रेमिंग जरूरी है क्योंकि यूज़र फ्लो डायग्राम और साइट मैप तो हमने बना लिए, लेकिन उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा हमारा माइंड एक तरह से सेट होना चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे कुछ पेजेस होंगे, राइट। यहाँ पे हम लोग फाइनल वाले वायर फ्रेमिंग नहीं बना रहे हैं, बड़ा रफ सा वायर फ्रेमिंग कर रहे हैं। उस पर हम लोग जो भी यूज़र रिसर्च से हमें डाटा मिला, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के थ्रू कलेक्ट किया हमने, साइट मैप और डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे रफ सा वायर फ्रेम बनाएंगे, ताकि हम लोग बाद में इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर को प्रॉपरली डायग्राम को बनाने के लिए हम लोग उस वायर फ्रेम को यूज़ कर सके, क्योंकि उसी पे तो हमने वो इन्फॉर्मेशन रखनी है। तो थोड़ा सा डिटेल में हमें पता लग जाएगा, आइडियाज़ हो जाएंगे इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर को डिसाइड करते टाइम, अगर वायर फ्रेमिंग की होगी तो। ओके। उसके बाद कार्ड सॉर्टिंग करनी पड़ सकती है, क्योंकि जब हम लोग इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बना रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें काफ़ी ग्रुपिंग करनी पड़ती है डाटा की, यानी कि कैटेगरीज कौन सी होंगी, सब कैटेगरीज कौन सी होंगी, किसके अंडर में कौन सा लिंक होगा, कैसे नेविगेट करेंगे। तो ये ग्रुपिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है, और कार्ड सॉर्टिंग उसका बहुत बेटर वे है। और हमारे जो कोर्स है प्रीमियम कोर्स, उसमें भी कार्ड सॉर्टिंग हमने डॉक्टर की एप्लीकेशन के लिए की हुई है। ओके। उसके बाद आता है प्रोटोटाइपिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग और रिफाइनमेंट एंड इटरेशन, वो इसी के बेस पे फिर हम लोग करते हैं। इतना काम होने के बाद फिर हम लोग जो वायर फ्रेम बनाया था उसकी प्रोटोटाइपिंग करते हुए, रफ प्रोटोटाइपिंग करते हुए यूजेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं, और यूज़र्स हमें बताते हैं कि भाई यहाँ पे आपके प्रॉब्लम है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ज़्यादातर यूज़र्स को समझ में नहीं आ रही है कोई चीज़, तो उस पर स्टडी की जाती है। तो उसके लिए फिर से हमें यूज़र रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर डायरेक्ट ही हम लोग इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर में ईजी कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो यहीं हम लोग चेंजेस कर देंगे। फिर वायर फ्रेम, आगे के वायर फ्रेम्स बनेंगे जो कि मिड फिडेलिटी या फिर हम लोग हाई फिडेलिटी कह सकते हैं, राइट। तो ये मिड फिडेलिटी यहाँ पे भी बनाया जाता है हमारा इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर से पहले भी और बाद में भी। हम लोग फाइनल जब हमारा हो गया इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर पूरा डिसाइड हो चुका है, तो उसके बाद हम लोग जाते हैं और फाइनल वाले डिज़ाइंस बनाने लगते हैं, जो वायर फ्रेम्स होते हैं या फाइनल यूआई होती है हमारी। ये सारे थे मेथड्स, और ये सारा जो प्रोसेस देख रहे हो, ये सारा प्रोसेस हमने हमारे कोर्सेज में भी किया हुआ है। तो अब मैं कोर्सेज का नेम क्यों ले रहा हूँ बार बार, क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि कोर्सेज के अंदर अगर आप देखो तो लाइव सेशंस भी कर पाता हूँ आप लोगों के साथ, 2 वे इंटरेक्शन कर सकता हूँ, जूम मीटिंग्स होती है हमारी, जूम सेशंस होते हैं, वर्कशॉप्स भी होती हैं, डाउट क्लियरिंग इमीडिएटली हो जाती है, यूट्यूब पे वो नहीं हो पाता है।
टेस्ट्स होते हैं आपकी स्किल्स को देखने के लिए, सेल्फ असेसमेंट के लिए, और उसके अलावा काफ़ी सारा डाटा एक स्ट्रक्चर्ड वे में, वेल हिरार्किकल वे के अंदर आपको वो डाटा मिलता है डाउनलोड करने के लिए। प्रैक्टिस फाइल्स होती है, आप असाइनमेंट्स करते हैं, उन्हें मुझे सेंड करते हैं, मैं उनको पर्सनली देखता हूँ, सजेशंस देता हूँ, उनको परफेक्ट बनवाता हूँ। फिर आपके कोर्स में ही मैं आपको बिहांस पे अपलोड करना भी सिखाता हूँ, आपका पोर्टफोलियो परफेक्ट बनाता हूँ। तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है ना कि पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, हमारे पास तो कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है, तो हमारे इन कोर्सेज के थ्रू आपके मल्टीपल अलग अलग तरह के ना सिर्फ असाइनमेंट्स बनेंगे, आपकी केस स्टडीज़ भी बन रही है और उनको आप अपलोड करना भी सीख रहे हो, एक परफेक्ट पोर्टफोलियो बनाना। प्लस इंटरव्यू प्रिपरेशन आपकी हर चैप्टर के बाद करवाई जाती है, काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए गए हैं ताकि थ्रू आउट द प्रोजेक्ट एंड होते होते आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स परफेक्टली याद रह जाए। इसी तरह के UI UX डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे आप अगर और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे आती रहती हैं और आती रहेंगी। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के सिंबल पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।